करना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। जब भी पानी हम बचा पाएंगे, जब पानी बचेगा तो हम बच रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। धन्यवाद। वाइस चेयरमैन महोदय, इस मंत्रालय पर जो चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले मैं बिहार के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। आप जानते हैं प्रतिवर्ष बिहार में जो हमारा उत्तर बिहार है पूरा बाढ़ से तबाह रहता है। जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सब बर्बाद हो जाते हैं, फसलें का नुकसान हो जाता है। प्रतिवर्ष 30,000 से 40,000 करोड़ का नुकसान होता है। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध होगा केंद्र सरकार से कि जो नेपाल से इसमें समझौता होना था कि हाई डैम बनाए जाएं और इससे हमारे बाढ़ की जो समस्या का निदान किया जाए, जब तक ये समझौता संपन्न नहीं हो जाता है और ये बांध का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक बिहार के लिए अलग से कम 30 से 40,000 करोड़ का एक फंड बनाया जाए, जिससे कि इस त्रासदी को हम लोग झेल सकें। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय क्या हुई, फरक्का पर हमारा डैम बना बांग्लादेश के साथ, उसमें बहुत अन्याय हुआ। आप देखिए आज गंगा का जो है पूरा का पूरा सिल्ट भर गया है, उसकी डिसिल्टिंग नहीं हुई है और इस चलते गंगा का जो तल है ऊपर हो गया है और उससे हमें हमेशा बाढ़ झेलनी पड़ती है। तो मेरा अनुरोध होगा कि जो फरक्का पर जो डैम है उस पर कैसे क्या किया जाए, एक्सपर्ट की टीम बनाई जाए। कई बार उसका विजिट भी हुआ है, जिससे कि जो गंगा में जो गाद जमा हो रहा है उसका सफाई हो सके। हमारे बिहार में जो आज एनडीए की सरकार है, उन्होंने ये योजना चलाई है कि हर एक खेत को पानी देना है और करीब 550 करोड़ की योजना है। तो मैं इस मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि इसमें बिहार सरकार की जो हमारी नीति बनाई गई है, हमारी योजनाएं हैं, उसमें सहयोग करें। इसका एक और भी कारण है, आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं हर एक घर में नल जल पहुंचाने की, और जल मिशन के जो जल जीवन मिशन की जो बात है, तो बिहार में 2015 में ही हमारे नेता नीतीश बाबू ने इसको लागू किया और 2020 तक ये पूरा भी हो गया है। तो इस स्कीम के तहत बिहार को जो पैसा मिलता उससे तो हम अलग हो जाएंगे। तो मेरा अनुरोध होगा कि ये जो पैसा जो हमारे बचेगा, चूँकि हम लोगों ने हर एक घर में नल का जल पहुंचाने की व्यवस्था कर रखी है, तो इसका हमको मिलना चाहिए कंपनसेशन, जिससे कि बिहार की और भी जो समस्याएं हमारे जो जल को लेकर के है उसको दूर कर सकें। और जब आप घर घर में नल का जल पहुंचा रहे हैं तो एक बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप जब नल पहुंचा रहे हैं तो आपको क्वालिटी के पाइप्स भी चाहिए, क्वालिटी के टेप्स भी चाहिए। और इसके लिए जो है जितने भी इस तरह के मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ बैठक होनी चाहिए, जिसमें क्वालिटी भी रहे और साथ साथ अच्छे रेट पर लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो जो इतनी अच्छी योजना है कि सबको घर पर नल का जल मिल जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और केंद्र सरकार को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि भी चर्चा कर रहे थे सुखराम जी कि जो नदियों की जोड़ने की योजना है, तो कोसी और मीची जो हमारी जो नॉर्थ बिहार में जो हमारी 2 नदियाँ हैं उसको जोड़ने की जो हमारी परियोजना है उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और इससे हमारे जो सीमांचल के 4 जिले हैं किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, उसके 2.14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा होगी। तो एक ही नहीं, हमारे बिहार से करीब 9 नदियों को जोड़ने की योजना केंद्र सरकार के पास भेजी हुई है। मेरा अनुरोध होगा कि इन सब पर प्रायोरिटीज देखा जाए, जिससे कि बिहार में जो हमारे लिए जो बाढ़ एक त्रासदी बन जाती है, उस जल का उपयोग कर करके जो हमारा दक्षिण बिहार है और जो उत्तर बिहार में पानी ज़्यादा है उसको जोड़ देंगे। उससे हमारे बिहार में जो पानी का है उसका सदुपयोग हो पाएगा और निश्चित रूप से जो बिहार हमारा पहले भी एक बहुत संपन्न प्रदेश था, आगे भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आरसीपी सिंह जी। प्रोफेसर मनोज कुमार झा।